वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे हैं आप सब लोग। आज यार बहुत ही सुस्ती सुस्ती फील हो रही है क्योंकि बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा। और दादो जब से इस्लामाबाद में आई हैं, पहले काफ़ी साल पहले आई थी तो हम लोग की तरफ ही रही थी, लेकिन तबीयत ख़राब नहीं होती। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान है, क्या पता चलता है। कल दो दिन पहले जब दादू को मैं पप्पो घर से लेकर आया तो वो चाचू की तरफ गई थी, तो उन्होंने कुछ बाहर से चाचू ने खिलाया था, तो इस वजह से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बीपी जो है वो अचानक जो है एकदम 200 अप कर जाता था। तो कल तो उनको वहीं पे ही मतलब नॉर्मल जो क्लिनिक होता है वहाँ पे चेक करवाया। और ये कि जो बीपी चेक करने वाला आला है, डिजिटल आला है, वो घर पे ही है, चेक कर लिया था और उनको उसने मेडिसिन दे दी, काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन चूँकि उन्होंने दादू ने 4-5 दिन तक गांव वापस चले जाना है, तो अम्मी ने यही कहा कि इनका प्रॉपर चेकअप करवा लीजिए ताकि गांव में जाकर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आज सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल उनको लेकर आया और ये है कि उनका चेकअप करवाया है और सब कुछ हो गया, कार्ड वगैरह हर चीज़ बन गई है। इको टेस्ट जो है वो डॉक्टर ने लिख के दिया उसमें, क्योंकि मेरे ख्याल में अम्मी और मेरा ख्याल था कि सिर्फ बीपी है तो बीपी की मेडिसिन लिख के देंगे सही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि देखिए मेडिसिन इस तरह किस तरह लिख के दे सकते हैं जब तक प्रॉपर पता नहीं चलता कि मसला क्या है। मेन मसला उन्होंने यही कहा कि बीपी एकदम अप हो जाता है, शूट करता है, तो प्रॉपर जो है 1-2 टेस्ट, इको के अलावा भी 1-2 और टेस्ट लिखे हैं जिसमें प्रॉपर जो है, क्योंकि बीपी का एकदम अप करना डायरेक्ट हार्ट से होता है, हार्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या बाकी कोई और मसला तो नहीं है। तो टेस्ट लिख के दिए आज, तो हम लोग बहुत लेट हो गए हैं और कल दोबारा हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुकून हो जाएगा कि दादू गांव भी जाती हैं तो उनको प्रॉपर जो है मसला नहीं होगा। क्योंकि सारी बात है, गांव में भी डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वहाँ पे हिसाब किताब और होता है। यहाँ पे तो फिर अच्छे माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स हैं और आप प्राइवेट अगर आपको कोई जाने वाला है तो आप अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आज तबीयत बहुत बोझल है, बहुत सुस्ती भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइफ का हिस्सा है। एक तो दादू की वजह से परेशान था, बाकी और भी कुछ छोटी मोटी टेंशन होती हैं घर में। तो अभी दादू को चेक करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको मैंने जूस वगैरह लेकर दिया है और नाश्ता दादू ने घर से ही कर लिया था। मैंने तो खैर कॉफ़ी पी थी, अभी घर जाके कुछ खाऊंगा, कोई मूड नहीं हो रहा, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अभी घर जाना है, घर पे इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो भी लोगों ने भी आ जाना है, उसका क्या सीन है वो मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगा। तो अभी जो है बस दादू ने सामने बिल्कुल मुझे नज़र आ रही हैं, जूस वगैरह पी लिया है, बिस्किट्स से मैंने उनको लेके दिए हैं और बेकरी आइटम बाहर से नहीं लेके दी कि मतलब सारी बात है, घर का खाना, घर की चीज़ें तो घर पे ही। सिस्टर को मैंने कहा कि अगर इनको कोई बेकरी आइटम पसंद है, दादू को वो डोनट्स बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा वगैरह, तो ये है कि वो लाइट सा जो है ना सिस्टर ने घर पे ही बना दिया था। और अभी अगर टाइम ज़ाया हुआ किए हुए घर चलता हूँ जी। घर जाकर फिर इलेक्ट्रिक मीटर वाले की जो स्टोरी इलेक्ट्रिक मीटर की वो आपको घर जाके सुनाऊँगा। और कोशिश करता हूँ कुछ भी लोग में एक अच्छी बात भी आप लोग को बताई जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सदका जारिया होता है। इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हैं, हमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता चलती, हम लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे को पता चलता है तो ही सीख पाते हैं। तो चलते हैं जी सीधा घर बगैर कोई बात किए हुए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ में भी आप लोगों को कुछ जो बातें वो बोर ना लगे। आज तबीयत बहुत अपसेट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक हैबिट है कि कुछ भी हो जाए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना हौसला दिया। लेकिन दादू है, घर वाले हैं, अम्मी है, जैसे अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो ऐसे जो है ना टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। हालांकि मुझे अपनी वजह से कभी भी टेंशन नहीं होती है, लेकिन ये है कि घर वालों की वजह से या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और इतनी टेंशन होती है कि मुझ से तो बोला भी नहीं जाता और इतनी ज़्यादा आवाज़ारी होती है और ऐसे जो है ना हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन खैर
गम और खुशियाँ लाइफ का हिस्सा हैं, ये सब चीज़ें लाइफ में होता रहता है। इंसान को सब्र करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह अभी घर जाकर मिलते हैं। और इलेक्ट्रिक मीटर बिजली वालों ने आना है, उन्होंने आज लगाना है, तो वो स्टोरी घर पे ही। It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. Let's go somewhere else. I'm not looking for trouble. Let's go anywhere other than here, somewhere else. तो यार हॉस्पिटल से जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे उसी वक्त जो है इलेक्ट्रिक मीटर वाले की कॉल आई कि भाई आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो उसने कहा कि हम आपके घर के दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि यार आप फ्रंट पे जो है ना मीटर लगा दे, लेकिन उसने कहा कि अभी सबके यहाँ पे लगे हुए हैं और एक बार इसको चेंज करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि मीटर कहता है कि इकट्ठे मतलब जब पैकिंग में होते हैं तो कुछ इसमें मसला भी हो जाता है, कभी ज़्यादा शो करने लग पड़ता है जो मीटर रीडिंग होती है, कभी कम। तो ये है कि अभी हमें 1-2 माह में पता चल जाएगा कि ये ख़राब तो नहीं है, तो फ़िलहाल यहीं पे लगवा लें। फिर नेक्स्ट टाइम जब अगर हमें कंफर्म हो गया तो ये सही है, फिर हम आपको फ्रंट पे लगा। तो मैंने कहा ठीक है। ये जो 2 तारें आप देख रहे हैं ये मेन जो हम लोग के घर की हैं वो है, और ये जो है मीटर मेन तार जो है वो खंबे से आ रही है और साथ में मीटर लगा हुआ है। एक और बात आप लोग को बता दूं कि अभी इलेक्ट्रिक मीटर बंद थे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करा के एक जाने वाले थे उनको कह के, तो ये है कि इलेक्ट्रिक मीटर अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। और ये भाई जो हैं ये और 2 इनके साथ हैं, एक टावर मतलब खंबे के ऊपर चढ़ा है, वहाँ से तार लगा रहे हैं, और ये यहाँ पे तार लगा रहे हैं। अच्छा ये बहुत नीचे लगा रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ बच्चे बहुत शरारत करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगा, तो इन्होंने कहा ठीक हो गया। और ये है कि मैंने जो घर पे पूरे घर के में जो केबल डाली है वो पाकिस्तान केबल। ये जो अंकल हैं ये खंबे पे चढ़े, ये जो मैं आपको तार बता रहा था ये तार यहाँ एक खंबे से बांध दी और दूसरी साइड से मैंने रस्सी से और कील से बांध दी ताकि टाइट रहे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिक मीटर ये लग गया है, काफ़ी ऊंचा है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। अच्छा ये जो तार रेड वाली देख रहे हैं ये ऊपर से आ रही है, मैंने ऊपर से रस्सी से बांध दिया है, और ये तार जो है ये टावर से आ रही, वो सामने जो टावर लगा हुआ है ये। अच्छा हुआ कुछ यूँ था कि पहले वो भाई कह रहे थे वहाँ से आएगी जो है ना तार। मैंने कहा भाई इतनी दूर से क्यों? फिर कहते हैं अच्छा हम वहाँ से, क्योंकि सब लोग वहाँ से लेकर आए। सब लोग वहाँ से इसलिए लेकर आए हैं कि पहले जब इन्होंने बाकी लोगों ने इलेक्ट्रिक मीटर लगाए थे तो ये जो टावर है ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नहीं था। तो मैंने कहा यार टावर हम लोग के साथ है, वहाँ से आप लगाओ। तो आपको पता है वो भी ज़रा पैसों शैसों के लेना, तो उन्होंने कहा चले ठीक है। फिर सामने से वो जो अंकल थे ऊपर चढ़े, आप लोग जो देख रहे थे वो उन्होंने वहाँ पे मीटर की क्या कहते हैं तार लगाई, और ये सीधी आते आते ये ऊपर से मैंने रस्सी और कील से बांध दी और ये मीटर जी लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लग गया। तो यार मीटर का कुछ ऐसा सीन है कि जब हम लोग वॉरी टाउन रेंट पे रहते थे तो हम लोग का कोई प्लान नहीं था। ये जो हम लोग का घर मतलब घर काफ़ी अर्से पहले बन गया था, तो किराए पे मैंने नहीं लगाया था कि मैंने कहा यार घर की तोड़ फोड़ रेंट पे लगाते हैं तो घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस तरह 20 हज़ार रुपये रेंट आता है, वो उससे ज़्यादा डबल ख़र्चा आपको घर पे करना पड़ जाता है। और घर अभी नया बना था तो इसलिए मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि घर रेंट पे लगाया जाए।
अचानक से जैसे ही कोविड-19 आया, कोविड-19 के दौरान जो है मतलब बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया, हर चीज़ जो है। तो अम्मी ने अच्छा को हुआ कुछ यूँ कि जो जिस घर पे हम लोग रहते थे वहाँ पे क्योंकि उनकी पता नहीं कोई मजबूरी हो गई थी, क्या टेंशन थी, उन्हें घर सेल करना पड़ा। तो मैंने कहा यार अब जब उन्हें घर सेल करना, क्योंकि वो माशाल्लाह तब मैं व्लॉगिंग करता नहीं था, अगर मैं वो घर आप लोग को दिखाता, वो माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत घर बना हुआ था। और फिर मैंने मामा ने, डैडी ने, हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि यार अब ज़ाहिर बात है कोविड-19 भी है, इतने मसले मसाइल भी हैं, तो हम लोग को अपने घर में चले जाना चाहिए। हुआ कुछ यूँ था कि पहले से हम लोगों ने मीटर की तारें बिल्कुल साथ से घर पे लगाई हुई थी, तो उसके बदले में हम लोग को उनकी इस्त्री ख़राब हो जाती है, उनको गाड़ी चाहिए, उनको बाइक चाहिए। अच्छा जी ले लें कभी कभी तो उन्हें सब्ज़ी या बाकी जो भी आपको पता ही है कि चीज़ें होती हैं जो अगर नहीं होता तो वो लेने आ जाती है। क्योंकि मेरा हम लोग का तो यही है कि पूरे मत की जो है ना वो सामान सब कुछ ले आते हैं। वाह डॉगी बेचारे छोटे बच्चे को सामने उस पर भौंक रहा है, लेकिन वो भाग के चला गया। तो वो सीन फिर ऐसा था कि हम लोग कहते थे खैर है कोई बात नहीं, अम्मी भी कहती कोई बात नहीं, हेल्प कर देनी चाहिए। यार बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ ही गई ये चीज़। तो ऐसा हुआ कि बीच में बिल जो है बहुत ज़्यादा आ गए, तो हम लोगों ने मतलब ज़्यादा पे कर दी। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास बिल है नहीं है तो हम आपको अगली बार दे देंगे। तो हमने कहा ठीक हो गया। जब नेक्स्ट टाइम बिल आया तो बिल में कुछ कोविड-19 की वजह से कुछ डिस्काउंट हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये डिस्काउंट तो मतलब उनका मूड ये था कि हम लोग ये चीज़ उनको ना दें, मतलब पैसे जो डिस्काउंट हुआ है वो बिल्कुल ये लोग ले ही ना। तो मैंने कहा यार इतना हम लोग आपके साथ करते हैं, उसके बावजूद भी पैसों की कोई बात नहीं है। खैर हुआ यूँ कि सुबह सुबह एक दिन अचानक उसने तारें काट दी। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, काट दिया, इट्स ओके। एक तो मैं ये दिल में सोच रहा था कि यार इतने चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी क्या चीज़ दो, कभी क्या दो, ऊपर से जो है ज़ाहिर बात है हम लोग फ्री तो नहीं उनके साथ, उनके घर उनके इलेक्ट्रिक मीटर के साथ तारें लगाई थी, पैसे देते थे। तो ये बड़ा मसला मसाइल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तारें नहीं लगाई उससे। 3 दिन जो है पूरे 3 दिन के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह करा कर एक जाने वाले थे उनसे कह करा कर 3 दिन में मीटर लग गया। ज़ाहिर बात है आपकी हलवाई नहीं है, आप भी किसी का काम करते हो तो आप ये, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं मतलब अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो वो भी मेरी हेल्प करे। लेकिन होता यूँ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, आपके अच्छे जानने वाले होते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और इसीलिए तो 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मीटर लग गया। 7 वालों को पता भी चल गया, मैंने मिठाई भी भिजवा दी। जिस दिन उसने तारे काटी उसी रात को ना ये मेरे मतलब आया कि काशिफ भाई वो क्या कहते हैं बाइक चाहिए था। तो मैंने कहा चल मेरा पुत्र छुट्टी का, मैंने कहा आज के बाद यहाँ नज़र ना आई। तो खैर गुस्सा भी था क्योंकि ज़ाहिर बात हम लोग सिर्फ तारें ठीक है उनकी नेकी थी उन्होंने दी, लेकिन एकदम से काट देना यार ज़ाहिर बात है। क्योंकि उसने तारें इसलिए काटी, उसे पता था पूरे पिंडी इस्लामाबाद में गैस का मीटर, बिजली का मीटर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरा दोस्त है वही टाउन में, उस बेचारे के 2 घर हैं और 3-3 मंजिला घर है, एक 3 मंजिला एक 5 मंजिला, सॉरी, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, मतलब गैस का मीटर लग रहा है ना बिजली का मीटर लग रहा है। वो इसलिए नहीं लग रहा कि CDA के साथ कुछ मसला मसाइल चल रहे हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद में कॉलोनीज़ हैं, जो जगह हैं ना, इस वजह से मीटर नहीं लग रहे थे। उसे पता था ये मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जो पैसे हैं 10-12 हज़ार रुपये वो भी नहीं, मैं उनको जो उधारे लिए हैं वो भी नहीं दूंगा, और जो पैसे जो डिस्काउंट हुआ है वो भी खा जाऊंगा। तो वो इस चक्कर में था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। खैर 3 दिन जो है जनरेटर हम लोगों ने ऑन किया, अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर था। जनरेटर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, बहुत अच्छा जनरेटर है। तो वो हम लोगों ने ऑन कर लिया और हो ही गया। एक और बात बहुत दुख होता है कि यार आप किसी को पैसे दे दो उधार तो देने का नाम ही नहीं लेता है, ऐसे समझते हैं यार उसने हम पर कोई एहसान कर दिया हो, और ऐसा एहसान कि जो पता नहीं
अब क्या क्या नहीं करना पड़ेगा उस एहसान के बदले में। पीछे गाय की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो ये स्टोरी थी। होगा कल सुबह जाना भी, आज भी बहुत थकावट है दादी जान को लेकर। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।